उमरिया जिले के धार्मिक नगरी बिरसिंहपुर पाली में बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह में विशाल कावड़ यात्रा निकालने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस धार्मिक यात्रा को लेकर स्थानीय सिंधी धर्मशाला में मां विरासनी सेवा समिति और कावड़ यात्रा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर के व्यापारी सहित गणमान्य नागरिक और धर्म प्रेमी मौजूद रहे। बैठक में आगामी 5 अगस्त को संपन्न होने वाले विशाल कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। साथ ही सभी सेवादारों को उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। बता दें कि यह कावड़ यात्रा 5 अगस्त को सुबह 7 बजे स्थानीय अम्हाई झिरिया से जल लेकर आरंभ की जाएगी, जिसमें मां विरासनी मंदिर में पूजा आराधना कर नगर भ्रमण के पश्चात पंचलेश्वर धाम के लिए सभी कावड़िए रवाना होंगे। बताया गया है कि इस धार्मिक आयोजन में उमरिया, शहडोल, कटनी, डिंडौरी, जबलपुर सहित अन्य जिले से हजारों भक्त शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन में श्री 1008 श्री बच्चू बाबाजी महाराज का सानिध्य सभी भक्तों को प्राप्त होगा। इस कावड़ यात्रा को लेकर नगर में व्यापक उत्साह का माहौल बना हुआ है। नगर की सेवा समिति द्वारा विगत वर्ष एक नई पहल की गई कावड़ यात्रा, जो कि पिछली वर्ष बहुत ही सफल रही और काफी लोग ने उसमें पद यात्रा की और प्रभु श्री भोलेनाथ जी को जल अर्पित किया। उसी तारतम्य में इस वर्ष भी सावन के महीने में सेवा समिति द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि पवित्र सोमवार को 5 तारीख को होने जा रही है। इस पर हमारे पाली का एक बहुत ऐतिहासिक कुंड है, उस कुंड से पानी को लेकर और शिशु मंदिर हमारे स्कूल है, वहां एकत्रीकरण होकर लोग कावड़ यात्रा लेकर मां विरासनी देवी के दर्शन करेंगे। उसके पश्चात नगर का भ्रमण करते हुए यहां से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल पंचलेश्वर धाम जाकर प्रभु श्री भोलेनाथ जी को जल अर्पित करेंगे। इस यात्रा में हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के प्रसिद्ध, हमारे पूज्य, हमारे आराध्य प्रभु श्री बच्चू महाराज जी का भी आगमन होगा। उनका भी हमको इस पद यात्रा में सानिध्य प्राप्त होगा। पिछली बार भी उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से इस वर्ष भी हम सावन सोमवार में ये कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। और मैं इस कावड़ यात्रा को निकालने के लिए सेवा समिति को, जो पिछली वर्ष की सफलता रही उससे कई गुना सफलता के लिए आज यहाँ प्रभु श्री भोलेनाथ जी से और माता विरासनी देवी जी से कामना करता हूँ कि हमारी ये कावड़ यात्रा, हमारी ये पद यात्रा बहुत सफलता पूर्वक संपन्न हो। तो कावड़ यात्रा का भगवान शिव के ऊपर अभिषेक किया जाता है और अभिषेक का विशेष फल होता है, यानी दैविक भौतिक ताप निवारण हेतु निमित्त तक ये सारी चीजें हर व्यक्तियों की ये चीजें दूर होती हैं और धन बढ़ता है और पशु और पुत्र की कामना के हेतु यह सुख शांति प्रदान होती है लोगों को। भगवान शिव को इस सावन के महीने में जो जल चढ़ाया जाता है यही उसमें कामना करके और चढ़ाया जाता है और विशेष रूप से भगवान शिव का यही अभिषेक होता है और इसी कामना से किया भी जाता है। और इसमें बेलपत्र का है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातुर्धायितम त्रिजन्म पाप संघारम बेलपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों को पाप को नाश कर देने की शक्ति सिर्फ बेलपत्र में होती है। तो अगर भगवान शिव पे एक भी बेलपत्र चढ़ा दी जाए तो 3 जन्म का पाप का नाश हो जाता है। क्या अपील करना चाहेंगे? अभी भगवान भोलेनाथ में यही है कि यहाँ से सारे लोग मिल करके कावड़ लेकर के भगवान शिव के ऊपर जाकर के जल चढ़ाएंगे और वहां पे हो सकता है तो अभिषेक भी होगा और सारे लोग जो आएंगे उनको स्वागत के साथ उनका अभिनंदन रहेगा और भंडारे प्रसाद का भी आयोजन किया गया है, जल का भी आयोजन किया गया है, आने जाने की गाड़ी की व्यवस्था भी की गई है। ये सारी चीजें हैं। इसकी भांति इस वर्ष भी मां विरासनी सेवा समिति द्वारा नगर में एक हर्ष का वातावरण है, क्योंकि 5 अगस्त को विशाल कावड़ यात्रा बिरसिंहपुर पाली नगर से निकलना प्रारंभ हो रही है, जो कि सरस्वती स्कूल में एकत्रीकरण होने के बाद झिरिया कुंड से जल लेकर माता विरासनी के दर्शन उपरांत यह कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि नगर भ्रमण करते हुए पंचलेश्वर धाम मंदिर जाएगी। इस यात्रा में बच्चे, बूढ़े एवं हर प्रकार के लोग सम्मिलित होंगे। शासन प्रशासन का पिछले वर्ष भी अच्छा खासा योगदान था और इस बार भी प्रशासन का योगदान निसंदेह रहेगा ही। और इस यात्रा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन पंचलेश्वर धाम में किया गया है, जो कि बुंदेलखंड के प्रसिद्ध गायक
श्री गोलू अहिरवार जी के द्वारा सांस्कृतिक भजन किए जाएंगे। सावन पर्व में महाराष्ट्रीय सेवा समिति की ओर से पिछले साल की भांति इस साल भी कांवड़ यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है। सभी नगरवासियों से और सभी से हमारा विशेष आग्रह और निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस कांवड़ यात्रा को सफल पूर्वक अपना सहयोग प्रदान करें और इस कांवड़ यात्रा में शामिल हो। आज क्या कुछ तैयारी की गई? आज इस बैठक में सभी सेवादारों को आमंत्रित करके बुलाया गया। सभी सेवादारों को भार दिया गया, अपने अपने कार्य संभाले जाएं और सभी भक्तों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए सेवा की जाए। कितने लोग शामिल होते हैं? लगभग अभी तक तो अनुमानित जो है पिछले साल की अपेक्षा 10 से 12,000 भक्तों की आने की संभावना थी। बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।